Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light in this worksheet, and will also discuss the laws of reflection of light in this worksheet. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. आज की इस वर्कशीट में हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. यानी आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम यानी कि लॉज के बारे में समझेंगे और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में समझेंगे. दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा. सो वी टेक फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन का पहला नियम. ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द लाइट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर. That means एंगल I is equal to एंगल R. यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा. और ये किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहे हैं? ये एक नॉर्मल के साथ, जिसको हम हिंदी में अभिलंब भी कहते हैं, उसके साथ ये अपने एंगल को फॉर्म करते हैं. तो दिस इज एंगल I, angle of incidence, and this is angle of reflection, that is angle R. Now second law of reflection. The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. यानी जो incident ray होती है, देख रहे हैं ना, incident ray है ये और point of incidence, जो point of incidence होता है यहाँ पर, ठीक है, वो नॉर्मल के साथ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये वाली, ये सभी सेम प्लेन में ही लाई करते हैं, यानी एक ही प्लेन में ये होते हैं. देन सेकंड टॉपिक, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. तो जो ऊपर हमने लॉज किए हैं ना, अभी हम नीचे जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, तब आप इसको याद रखिएगा. सेकंड जो टॉपिक है जो अभी मैंने आपको बताया, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है उसको हम समझेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसे समझेंगे. मटेरियल इसमें क्या रिक्वायर्ड है? अ प्लेन मिरर एंड अ टॉर्च. यानी एक प्लेन मिरर और एक टॉर्च. प्लेस टॉर्च O इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ. यानी PQ इज अ मिरर और इसके सामने आपको O नाम की एक टॉर्च रखनी है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो यहाँ पर हमने उसको रखना है. मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. अब टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट. इसके ऊपर अब टू रेज बन रही हैं OA एंड OC, देख रहे हैं. नाउ ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ. अब मिरर के सरफेस पर नॉर्मल बनाने हैं, यानी अभिलंब खींचने हैं, ठीक है, एट पॉइंट A एंड C, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए बना के. देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD एट द पॉइंट्स A एंड C रिस्पेक्टिवली. और फिर अब हमें क्या करना है? रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है, जो कि AB है और AC है, ठीक है. और यहाँ पर हमारी आई है जो कि जिसको देख रही है उस पूरे जो भी उस पर इमेज बन रही है. एक्सटेंडेड दैम बैकवर्ड्स डू दे मीट. अब अगर हम इन्हीं रेस को आगे आप देखें हम और उसको एक्सटेंड करते हैं, तो हमें लगता है कि ये दोनों की दोनों रेस एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं और हमें उसकी इमेज फॉर्म्ड होती हुई नज़र आती है. इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट O. For a viewer's eye at E, do the reflected rays appear to come to the point O? भाई आपको हमने वो जहाँ पर मीट कर रही है उसको O मान लेते हैं हम उसको. फिर एक दर्शक की आँख के पास, जैसे यहाँ पर आँख बनी है E पर, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो आपको O पर
मिलती हुई नजर आती हैं। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट ओ, वास्तव में वो दोनों मिल नहीं रही होती हैं, बट ओनली अपीयर टू डू सो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो वहां जाकर मिल रही हैं। वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट ओ, तो इसलिए हमें लगता है कि जो वर्चुअल इमेज है वो ओ है, वो कहाँ पर ओ पर बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन मिरर में जब भी कोई इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है, वो एक्चुअल नहीं होती है ना। समझ रहे हैं कि वो एक आभासी है, मतलब हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वो हमें दिख रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी स्क्रीन पर ले लेते हैं किसी इमेज को, जैसे आप सिनेमा में देखते हैं, तो ये वैसी इमेज नहीं होती है, ये वर्चुअल इमेज होती है। ओके, और ये बिल्कुल एक तो अपवर्ड होती है, दूसरी बात ये कि जिस साइज़ का वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी इमेज बन रही है, ये इमेज भी उसी साइज़ की बनेगी, सेम साइज़ की और सेम शेप की। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज बताने हैं जो कि हमने वर्कशीट के फर्स्ट सेक्शन में समझे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक जो हमने नॉर्मल खींचा है वो और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों सेम ही प्लेन में लाई करती हैं, सेम ही प्लेन में लाई करती हैं, यानी एक ही तल में। ठीक है, अब इसी का हमने यूज करना है, ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। वी नो दैट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऊपर अभी हमने समझा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, एक्सप्लेन। यानी प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं और मतलब किस प्रकार की इमेज होती है। तो देखो, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। एक तो सबसे पहली बात वो वर्चुअल होती है। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी वो सीधी होती है और ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है, उसकी शेप होती है, बिल्कुल वैसी ही इमेज फॉर्म्ड होती है। और थर्ड कैसी होती है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने जितनी दूरी पर कोई चीज रखी होगी, ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर में भी उतने ही सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो इस तरीके से इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंसिडेंट रे मेक्स अ एंगल विथ, ये 30 डिग्री है, सॉरी इसको आप 30 डिग्री कर लें। ठीक है, 300 नहीं है, 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री बनता है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, मैंने ठीक कर दिया। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल of 30 degree with the surface on which it will fall, यानी एक इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। What will be its angle of incidence, आपको एंगल I निकालना है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R निकालना है। तो देखो, आपको ये कोई नहीं समझाएगा, आपको इसी तरीके से लिखना है एक्सप्लेन करके, तभी आपको अगर पेपर में आता है तो मार्क्स मिलेंगे। एन इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, ये तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने लिख दिया। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, उसमें से अगर हम द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस, जो इंसिडेंट रे बना रही है ना सरफेस के साथ एंगल, उतने एंगल को माइनस कर दो, यानी नॉर्मल में से उस एंगल को माइनस कर दो जो इंसिडेंट रे बना रही है सरफेस के साथ। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि 90 डिग्री कहाँ से आता है। ठीक, देन
we know that the angle of incidence during reflection is always equal the angle of reflection. ये है ना, तो ये आपको पता ही है कि I इज इक्वल टू आर होता है रिफ्लेक्शन के दौरान, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो अगर वो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.